नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता। हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा और गुरुजी हमारी परिस्थिति को कब बदलेंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा का तरीका सबसे अलग होता है। कई बार जिस समय हमें लगता है कि कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं हो रहा, उसी समय पर्दे के पीछे गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आज का यह सत्संग भी ऐसी ही एक अनुभूति लेकर आया है। इसलिए संगत जी, इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइएगा। पूरे मन और विश्वास के साथ इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है इसमें कही गई कोई एक बात आपके मन की परेशानी से जुड़ी हो और आपको गुरुजी की कृपा का एक नया एहसास करा दें। तो अपने मन को शांत कीजिए, गुरुजी का स्मरण कीजिए और पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ चलिए अब आप सभी के द्वारा भेजे गए पावन शुक्राना सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Now, Sangatji, I'll finish with a few messages that I got from Guruji. A few days back, I had a very beautiful dream of Guruji's. मेरे को जब गुरुजी से कभी कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, मैं अपनी मदर को बोलती हूँ कि मम्मी आपको तो टेलीपैथिकली ब्लेस किया है गुरुजी ने, मुझे बताओ। पर वो कहती है नहीं, तुम अपना लगाओ, पुट योर ओन कनेक्शन। फिर मैं गुरुजी की 5-6 फोटोज लेके अपने पिलो के नीचे रख के आई टेल गुरुजी, गुरुजी आज आप मेरे सपने में आ जाओ और मुझे कोई कुछ तो दर्शन दो। समटाइम्स गुरुजी आते हैं सपनों में, और पर ही ओनली कम्स जब आपको जरूरत होती है, तब आपको वो आके सपने में ब्लेस करते हैं। तो अ फ्यू वीक्स बैक, मे बी अ फ्यू मंथ्स बैक, गुरुजी का मुझे सपना आया। सपने में ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, वो थोड़े गुस्से में थे क्योंकि हम संगत में बैठे थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैं खुश नहीं हूं कि आजकल लोगों ने जो ये संगत का मजाक, आई मीन ही सेड इट ऑफ कोर्स पंजाबी में, उन्होंने बोला कि ये संगत का जो सत्संग का मजाक बनाया हुआ है। सो ही टोल्ड मी कि तू ये पॉइंट लिख, नोट कर, ते सारी संगत नु सुना कि ये सारे पॉइंट्स नु फॉलो कर। सो इन माई ड्रीम मैंने पॉइंट्स गुरुजी ने बोला और मैंने वो सारे पॉइंट्स नोट करे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला कि आजकल जो सत्संग हो रहे हैं वो इतने बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, दे आर मोर लाइक पार्टीज। आपको लगता है कि आप ज्यादा पैसे खर्च करके इलेबोरेट सत्संग डेकोरेशन कर रहे हो तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग ज्यादा मिलेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। सत्संग सिंपल रखो एंड डोंट इक्वेट इट विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन इट। क्योंकि ये उन्होंने मुझे सपने में बोला कि आजकल तो मेरा स्वरूप भी नहीं दिखता, सारे फूल से मेरे स्वरूप को कवर कर देते हैं। सो सत्संग वैसे ही हो जैसे मेरे टाइम पे होते हैं, एकदम सिंपल संगत बैठे एंड सिंपल डेकोरेशन होए, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ बिग ओकेजन एंड यू वांट टू सेलिब्रेट इट, वो अलग बात है। लेकिन दिस वाज वन पॉइंट व्हिच ही टोल्ड मी। द सेकंड वाज संगत में लंगर सिंपल सर्व करो, जैसे मंदिर में होता था, एक सब्जी, दाल, रोटी, एक मीठा, बस। ये आजकल लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, केटरिंग करो, संगत की थाल, टेक अवे थाल्स हो रही है। जो आपका प्रसाद है आप उधर ही बैठ के खाओ। ये कोई बैंक्वेट की सर्विंग नहीं हो रही कि आप जाके प्लेटें उठा के खाना सर्व करें, वो सत्संग नहीं है, वो पार्टी है। सो दैट वाज द सेकंड थिंग। द फोकस शुड बी, गुरुजी सेड, सारा ध्यान मेरे पे होना चाहिए। ऐ नहीं कि किसने की पाया है। आजकल एवरीबडी इज मोर इंटरेस्टेड कि किसने कौन सा सूट पहना है। सब लोग अपने कपड़े, सत्संग के लिए कपड़े इलेबोरेट बनवा रहे हैं। सबको यही लगा है, कोई गुरुजी पे तो ध्यान दे ही नहीं रहा है। एवरीबडी इज मोर इंटरेस्टेड कि आसपास में किसने क्या पहना है, क्या खा रहा है, कौन कैसा ऑर्गेनाइज कर रहा है। गुरुजी का सत्संग इज सपोज टू बी अ सिंपल प्लेस वेयर यू सिट, शेयर सत्संग, लिसन टू शब्द, उनके साथ कनेक्शन लगाओ और उनकी ब्लेसिंग लो। उनका जो प्रसाद है वो लंगर है, उसको सिंपल रखो। गुरुजी ने अपने टाइम पे बहुत सारे शब्द ब्लेस किए थे। इनफैक्ट मेरी मदर, क्योंकि उनको कीर्तन शब्द का इतना शौक था, वो घर पे जो कुछ
शबद सुनती थी। फिर वहां पर डीजे अंकल होते थे एम्पायर स्टेट में जो म्यूजिक अरेंज करते थे हर रोज। सो माय मदर वुड टेक द कैसेट्स होती थी उस टाइम पे, शी वुड टेक दोज एंड शी वुड गिव देम टू डीजे अंकल एंड से कि ये वाले शब्द आप गुरुजी को सुना देना, फिर वो जो पास करेंगे वो लगा देंगे। सो गुरुजी उसमें से अपने आप ही वुड सिलेक्ट इवन फ्रॉम हिज ओन कलेक्शन और वेरेवर, उनको जो शब्द पसंद थे वो अपने आप सिलेक्ट करते थे। एक एक शब्द जो गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में बजता था वो गुरुजी ने खुद अपने आप सिलेक्ट किया है। कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं थी, किसी और की सिलेक्शन नहीं थी, वो सब गुरुजी ने ही सिलेक्ट किया है। और गुरुजी कहते थे कि जो शब्द है वो सिंपल होने चाहिए, व्याख्या वाले बिल्कुल सिंपल, सो दैट हर संगत उसको समझ सके एंड कैन कनेक्ट विद इट। सो गुरुजी के टाइम की जो लिस्ट है सारे शब्द की, आप वो ही कोशिश करके प्ले करिए, क्योंकि जब वो शब्द बजेंगे तो हर संगत का ध्यान लगेगा और आप खुद नोटिस करोगे कि उन शब्द के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी होती है गुरुजी के साथ, वो किसी और चीज के साथ नहीं होती। आप ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाओगे गुरुजी के टाइम पे। हम जब उनके टाइम के शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि हम गुरुजी के दरबार में बैठे हैं उनके साथ। इतनी एनर्जी उन शब्द से गुरुजी की फ्लो होती है। तो संगत जी प्लीज ओनली प्ले, ट्राई एंड ओनली प्ले हिज शब्द जो गुरुजी ने ब्लेस करे हुए हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द जो सत्संग आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं। गुरुजी लाइव म्यूजिक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे ड्यूरिंग द सत्संग। जब उनके यहाँ पर फंक्शन भी होते थे पहले शब्द चलते थे, जब वो खत्म हो जाता था उसके बाद लाइव सिंगिंग के लिए या म्यूजिक लगा के देन ही वुड अलाउ, जिसको वो आदेश करते थे कि कभी किसी को बोला आप डांस कर लो, किसी को बोला आप कुछ और कर लो। तो ये इट ओनली यूज्ड टू हैपन जब हमारा मेन सत्संग जो उनका फंक्शन था वो खत्म हो जाता था। जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी बैठते थे तो पहले पिन ड्रॉप साइलेंस में सत्संग शब्द चलते थे गुरुजी के। दैट इज व्हाट गुरुजी इन द ड्रीम ऑल्सो सेड कि आप पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठिए और ध्यान लगाओ। ध्यान सिर्फ मेरे पे होना चाहिए, ना किसी डेकोरेशन पे, ना किसी के कपड़ों पे, ना किसी के इलेबोरेट अरेंजमेंट में। the only center of attraction should be Guruji and nobody else. So अगर आपने लाइव सिंगर्स को बुलाना है आप बुलाइए, लेकिन आप पहले उनके शब्द बजा के वो पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद आपने जो करना है वो आप करिए। आप प्लीज गुरुजी का फॉलो करिए जो उनके टाइम से ब्लेसिंग्स जैसे चल रही हैं। लंगर जो है बिल्कुल सिंपल रखिए, कोशिश करके। ऑफ कोर्स जब किसी की शादी का फंक्शन होता है या कुछ होता है एंड पीपल वांट टू हैव अ स्पेशल सत्संग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमने भी शादियों के टाइम पे जब हम बड़ा सत्संग करते हैं देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारी अरेंजमेंट घर पे करिए, बट ऑन अ डेली बेसिस जब लोग सत्संग करते हैं ट्राई एंड कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। गुरुजी की सारी ब्लेसिंग उनके लंगर में है, उधर ही बैठ के खाइए। तो गुरुजी ने सपने में बहुत क्लियरली बोला सिंपल लंगर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो गुरुजी ने बोला और जो आजकल हम अगर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, गुरुजी ने बहुत गुस्से में बोला सपने में कि हर चीज दा मेरे नाम पे बिजनेस बना रखा है। चोलो दा बिजनेस, केटरिंग दा बिजनेस, डेकोरेशन दा बिजनेस, गुरुजी पार्टी ऑर्गेनाइजिंग का बिजनेस। आई मीन ये सारी चीज का प्लीज संगत जी stop making a business out of Guruji's name and this is monetization in his name. तो ये किस चीज की श्रद्धा है? आप गुरुजी के नाम पे बिजनेस कर रहे हो। उनकी गुरुजी का बहुत सिंपल उनकी समाधि के बाद सिस्टम था कि आपने गुरुजी की फोटो लगाई, आपने उनके चोले के लिए कुछ कपड़ा लिया, खुद बनवाया अच्छे से और लगाया। अब लोगों ने ये रेडीमेड का बिजनेस बना दिया है, एग्जीबिशंस में स्टॉल ले रहे हैं। प्लीज गुरुजी की ये जो मर्यादा है इसको मत तोड़िए। प्लीज डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ हिज ये सारा बिजनेस का बनाना बंद करिए प्लीज संगत जी। मेक इट अ सिंपल अफेयर जैसे गुरुजी चाहते थे। एंड ये बहुत
इम्पोर्टेंट है कि हम ये जाने कि जो आप ये पैसे इतने बड़े बड़े फंक्शंस में स्पेंड कर रहे हैं सोच के कि आप जितना बड़ा सत्संग करेंगे उतनी आपको ज्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने सपने में बोला, बहुत क्लियरली मुझे बोला कि लोगों को लगता है जितना मैं खर्च करेंगे उतना ही हमको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं सिंपल सत्संग में भी उतनी ही ब्लेसिंग देता हूँ जितना कोई इलेबोरेट सत्संग में होता है। सो संगत जी, माय हम्बल रिक्वेस्ट वुड बी कि आप जो इतने लोग सत्संग ऑर्गेनाइज करने में, इतने बड़े बड़े इलेबोरेट सत्संग ऑर्गेनाइज करने के में पैसे लगा रहे हैं, उसकी जगह पे आप डोनेशन करिए। गुरुजी ने बोला कि इन लोगों ने लंगर खिलाओ उतने में, यू नो। मंदिर हमारा जो बड़ा मंदिर चलता है उसमें हर रोज इतना लंगर सर्व होता है। बड़ा मंदिर हमारा यहाँ पर है, देयर इज अ मंदिर इन बॉम्बे, देयर इज मंदिर एवरीवेयर नाउ, और इतनी संगत वहां पर हर रोज उनको लंगर सर्व होता है। आपने डोनेशन करने हैं, आपने गुरुजी के नाम पे पैसा खर्च करना है तो आप मंदिर में जाके डोनेशन करिए, आप अन्न दीजिए, आप लंगर दान करिए, आप गुरुजी की संगत को फीड करिए, आप गरीबों को फीड करिए। आप मंदिर में अगर आप कुछ दे रहे हैं, दान करिए, तो आप खुशी से करिए। ये कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। मैंने बहुत सुना है आजकल लोग मंदिर में भी जब दान करते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी हमने ये दान किया, हमने मंदिर में दान कर रहे हैं, अब हमको आप सेवा दे दो। आप सेल्फलेसली करिए, अनकंडीशनली करिए। आपने मंदिर में दान करना है, आप करिए। दैट इज द बेस्ट दान यू कैन डू बिकॉज इट इज फीडिंग लंगर टू एवरीवन। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन इलेबोरेट सत्संग, आप वो ही पैसे उससे अन्न मंदिर में दान करिए, आप बड़े मंदिर में करिए, गुरुजी के सारे मंदिरों में करिए, आप बाहर गरीबों को खिलाइए। लेकिन आप गुरुजी ये कंडीशन मत रखिए मंदिर को कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमको अलाउ करिए जी, हम यहाँ पर आपके मंदिर में आके सेवा कर लें। करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, बट डू इट अनकंडीशनली एंड डू इट फॉर गुरुजी, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कि आप इतना दोगे तो आपको सेवा मिलेगी। एंड सो आई वुड ओनली अर्ज ये सारे पॉइंट्स जो गुरुजी ने मुझे स्पेशली लिखवाए कि आप सब इसको फॉलो करिए। कम फ्लोरल अरेंजमेंट करिए, सिंपल लंगर रखिए, गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द बजाइए, लाइव सिंगर्स सिर्फ अगर आपने बुलाने हैं तो वो सिर्फ सत्संग के बाद बुलाइए। एक बार मेरी मदर को गुरुजी ने ये बोला भी था, जब मेरी मदर ने बोला कि हम लाइव सिंगर, मंदिर में कोई फंक्शन था, ने बोला कि हम लाइव सिंगर नु बुला ले इस रागी नु। सो गुरुजी सेड नहीं, ही टोल्ड हर नहीं, अगर रागी आते हैं तो सारा सबका फोकस उधर चला जाता है, फोकस गुरु से हट जाता है। सो इसलिए दीज वर हिज ओन वर्ड्स। सो आप प्लीज इसको कोशिश करके हम अपना जितना ही दिमाग कम लगाएं और सोचे गुरुजी करवा रहे हैं, नहीं। अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हैं तो प्लीज फॉलो ऑल हिज प्रोटोकॉल्स एंड ट्राई नॉट ब्रेकिंग इट। बिकॉज अगर हमने अपना ही दिमाग लगा के अपने भजन, आजकल सब चीजें चल रही हैं, पर आप देखोगे ध्यान नहीं लगता है। आप किसी भी सत्संग पे जाओगे जो बड़ा है, आप ध्यान लगा ही नहीं पाते क्योंकि कोई फोकस ही नहीं है गुरुजी के ऊपर, सारा फोकस तो बाकी चीजों पे है। इट्स गुरुजी का सत्संग पार्टी नहीं है। आजकल वीडियोस है जहां पर लोग पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गुरुजी की स्वरूप लगे हुए हैं, सब अपने बॉलीवुड गाने लगा के डांस कर रहे हैं, भजन बना रहे हैं गुरुजी के नाम पे। प्लीज संगत जी ये सब मत करिए। प्लीज फॉलो सिंपल प्रोटोकॉल्स ऑफ गुरुजी's सत्संग्स। मैंने अपने इन ऑल ऑनेस्टी जो सपना आया है, मैंने उसके सारे पॉइंट्स एज टोल्ड टू बी माय गुरुजी इन हिज ड्रीम मैंने सारे शेयर करे हैं। बाकी संगत का सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इसको फॉलो करिए। एंड yes, instead of wasting money, please donate it to feed, in the mandir, in the bade mandir, in other mandirs of Guruji's and other, उसमें आप लंगर सेवा करिए ना। आप क्यों बैठ के फ्लोरल्स पे और टेक अवेज पे इन चीजों पे खर्च कर रहे हैं। सो ये सारी जो पॉइंट्स हैं गुरुजी की, प्लीज संगत जी, आई वांटेड टू शेयर देम सो दैट एवरीबडी नोज दैट दिस इज व्हाट ही विशेस।
जितना आप सिंपल रखोगे, जितना ऑनेस्ट रखोगे, उतना ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे लास्ट वीक से बहुत ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें गुरुपा मुझे ड्रीम में दर्शन भी दे रहे, पर वो सपने मैं याद नहीं रख पा रही हूँ। पर मुझे पता है कि गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरे सपने में आ रहे हैं, चाहे मेरा कोई कष्ट हो वो काट रहे, और जो ब्लेसिंग मुझे देनी है उसका भी मुझे इशारा दे रहे। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका। दो पहले के सपने थे संगत जी, वो मुझे याद ही नहीं आ रहे। मतलब उसमें कुछ ऐसा था कि मुझे गुरुजी दिखाई नहीं रहे, पर उनके जैसा ही कुछ तो था, किसी रूप में मुझे कुछ इशारे दे दिए थे। फिर जो कल मुझे सपना आया, मतलब सुबह ही मैं बहुत लेट सोई थी 3 बजे के बाद में। तो जब मुझे गहरी नींद आई थी तब मुझे सपने में ऐसे आया कि मैं अपने यहाँ पे कहीं, मतलब जहाँ मैं अभी रहती हूँ वहाँ पे हूँ, और मैं वहाँ पे मुझे अभी हाँ, जैसे मेरा जॉब का मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। तो मैं गई हूँ एक जगह पे जहाँ पे एक बिल्डिंग है, और वहाँ पे मुझे एक उनका लड़का है, और उनके चक्के की जो आटे की जो ये होती है, वहाँ पे हूँ मैं। और उनकी जो आटे की वो जो चक्के पीसने की जो दुकान होती है वो है, और वो बहुत अंदर है, मतलब वो बिल्डिंग है वहाँ पे है, और उनको वहाँ पे सब देखभाल करने के लिए कोई लड़की चाहिए। और दूसरी जगह पे है, मैं ऐसे ही गई हूँ वहाँ पे देखने के लिए। एकदम अच्छी-सी बिल्डिंग है, और उनके पास ही, मतलब वो बिल्डिंग के पास ही उनके वो चक्की पीसने की वो जो दुकान है वो है, आटा पीसने की चक्की पे, और उनको ज़रूरत है। तो उसके पहले मैं एक मिडल एज के जो शख्स हैं उनसे मिलती हूँ, जो भी अंकल हैं, और वो मुझे जंगल में लेके जाते हैं। पता नहीं वो मुझे कुछ रास्ता दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तू ऐसे उनके पास में चली जाएगी। संगत जी पता नहीं, मैं ऐसे खड़ी हूँ और आजू-बाजू में जंगल के जैसा है, पर बहुत स्पेस है, ग्राउंड है बीच में, और मैं उन पेड़ों के बीच में खड़ी हूँ, और मुझे डर लग रहा है। उन वो पता नहीं कहाँ से गए और इतने 2-4 ऐसे बड़े-बड़े साँप लेके आए, और ग्रीन कलर का था, और वो बहुत ही एक विषैला होता है वही उस तरह का था, और मैंने देखा, मैं डर गई। मैं पहले ही बहुत डरती हूँ, मैं किसी चीज़ से नहीं, पर मैं उससे बहुत डरती हूँ। मैं जब भी बाबा के दर्शन करती हूँ, मैं बाबा से ये बोलती हूँ, बाबा आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका स्वरूप, और मुझे उनसे डर लगता है, जो भी है। तो मैं वो देख रही हूँ, ग्रीन कलर का है, वो इधर-उधर ऐसे ये कर रहा है, पता नहीं वो उसके साथ में खेल रहे हैं। मतलब उनको वो आदत है, उनके साथ में वो रहते हैं, मतलब उनको वो वैसे पता नहीं कहाँ से लाया, और मैं इतनी डर गई, मैंने ये कैसे इंसान है, इतने लेके आए हैं और ये क्या कर, मैं डर के मारे भाग गई हूँ मैं। उनसे बहुत दूर गई हूँ, मुझे वो दिख रहा है कि वहाँ पे वो कुछ चल रहा है, उन्हें पता नहीं किस चीज़ के लिए लाए, और वो इतने वो ऐसे घूम रहे हैं वो सब, और वो ग्रीन कलर का है, और उसने उसका नाम भी कुछ बताया था जो मुझे अभी याद नहीं है। वो ऐसे ग्रीन कलर का वो मेरे पास में आ रहा था, जैसे गुरु भाई मुझे सांप के दर्शन में हुए, बहुत सालों बाद मुझे दर्शन हुए, वैसे कल ही मुझे कुछ मैं सोच रही थी बाबा के लिए, मतलब भोले बाबा के लिए, तो शायद वही होगा, या फिर गुरुपा ने मुझे कोई कष्ट काटा है मेरा, और मुझे फिर आगे देखिए, जब मुझे गुरुपा 777 की ब्लेसिंग हमेशा ही देते हैं, तो मैं बैठी वहाँ पे, फिर मैं वहाँ से भाग के मैं चली गई वो बिल्डिंग के पास में, मतलब मैं चल के गई, मैं बस ऐसे तैयार होके गई हूँ, मेरे पास बैग है, जैसे हम लोग ऑफ़िस को जाते हैं, और मैं बैठी हूँ वहाँ पे और उनसे बात कर रही हूँ, जो भी वो लड़के हैं, उनके वो यंग है काफ़ी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ पे बैठना है, और उनकी माँ है, आंटी है, और मैं उनको देख रही हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि देखो आपको, मैं उनको समझा रही हूँ कि ये जो आपकी चक्की की दुकान है, ये अगर रोड साइड पे होगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट है, पर ये अंदर है, इसकी वजह से आपका बिज़नेस ज़्यादा नहीं होगा, और आपको यहाँ पे इतना, मतलब अ
फ़ायदा नहीं हो प्रॉफ़िट नहीं होगा क्योंकि ये अंदर है, लोग आने में हिचकिचाते होंगे। लेकिन अगर ये बाहर की तरफ आपका दुकान रहेगा तो ये बहुत चलेगी और मैं जानती हूँ जितने भी हैं मैं जिन लोगों को जानती हूँ वो सब अपने रोड साइड पे है और वहाँ पे बहुत सारी रश होती है। देखिए ये सपने में मैं बोल रही हूँ उनको, फिर वो आंटी जी कहती है दूसरी एक आंटी वहाँ पे बैठी होती बोलती लड़की तो बहुत सही बोल रही है, उसकी जो भी बातें बहुत अच्छी वो बात कर रही है आपको सलाह दे रही है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए कि आपको ये दुकान वहाँ पे ये करनी चाहिए। तो वो बोल रही नहीं अभी जहाँ पे है वो ठीक है, पर इसको अभी सैलरी कितनी देनी है? तो वो लड़का वो आंटी और वो लड़का बोल रहे पहले आंटी उसकी तरफ देखी फिर लड़का बोल रहा है कि नहीं 7000 आपको मिलेगा। तो 7000 ही उसने 2-3 बार मुझे यही सपने में दिए कि 7000 तो 7 तो मैं हमारे गुरुपा की ब्लेस नंबर है और उसने कुछ भी नहीं मुझे वो फिगर 3-4 बोला गया 3-4 बार मुझे वो याद किया गया कि आपको 7000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं और अगर कुछ चाहिए तो अभी अभी तो हम लोग आपको इतना ही दे सकते हैं, बाद में देखेंगे। तो मैं मन में सोच रही हूँ अगर कुछ नहीं करना है, तो ठीक है ना इनिशियली दे रहे हैं और वैसे भी यहाँ पे क्या करना है मुझे सिर्फ़ ये जो लोग आते हैं उनको वो डालना है, वो जो करने वाला काम करेगा, मैं सिर्फ़ हिसाब-किताब रखूँगी। तो ये सब मेरे सपने था और सैलरी उन्होंने 7000 बोली तो बहुत है। तो मैं मतलब मैं ऐसे सपने में सोच रही हूँ और मैं बोल रही हाँ, ये 10-12 तो ठीक है, 10-12 तक होता तो ठीक है, पर मैंने सोचा चलो 7000 सही बाद में ये लोग बढ़ाएँगे और पास में ही है और यहाँ पे क्या करना है मुझे? ऐसे और मैं वो लड़की के और वो आंटी को देख रही हूँ, तो आंटी तो मुझे देख रही है, उसने कहा तो ये लड़की तो फिक्स है। हमें यही चाहिए और लड़के ने मुझे 2 बार बोला भी आपको 7000 ही हम लोग सैलरी दे सकते हैं और वो आंटी भी बोल रही हाँ 7000 एकदम फिक्स है और इसी में तुम्हें करना पड़ेगा हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते और यही रहेगा आपका अमाउंट और बाद में देख लेंगे हम लोग। तो ये जैसे इस कन्वर्सेशन में मैं मन में सोच रही हूँ अरे कुछ ज़्यादा बोलते तो अच्छा होता, फिर कोई बात नहीं अभी नहीं है और ऐसे लग रहे हैं ये लोग अच्छे मुझे और ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, तो सोचती हूँ मैं, ऐसा मेरा कुछ सपना था संग जी उसके बाद का कुछ मुझे इतना याद नहीं पर मुझे वो सैलरी और मुझे वो पता नहीं अभी चक्की के यहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ वैसे मैं हमारे यहाँ पे, तो ये कुछ पर उसके पहले जब मैं यहाँ पे आने से पहले मैं जो जंगल में पता नहीं वो अंकल कौन थे और उनके पास एक बुजुर्ग अंकल भी थे। वो भी मुझसे कुछ बात कर रहे थे, "तू यहाँ कैसे आ गई इनके पास में?" तो मैंने बोला इन्होंने ही मुझे यहाँ पे लाया कुछ बता रहे थे मुझे और इनका एड्रेस बताने के लिए मैंने पूछा, तो ये पता नहीं कहाँ से भी इतने सारे लेके आए और इसमें से ग्रीन वो मेरे पीछे जैसे आने वाला था, तो मैं भाग के वो बहुत दूर चली गई। मैं बोली पता नहीं कैसा इंसान है, क्या बोल रहा है और ये क्या कर रहा है ऐसे मतलब गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए होंगे अपने सपने में अभी इसका जो भी मीनिंग है जो भी गुरुपा मुझे हिंट देना चाहते हैं, किसी चीज़ का ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो वो मुझे गुरुपा ही समझा सकते हैं संगत जी। पर ये मेरा कल का सपना था और संडे के दिन ऐसा हुआ था संगत जी शाम के टाइम में मैं ये अपने लास्ट संडे के टाइम पे मैं काम कर रही थी, मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था मैं अभी कुछ जब भी कुछ ये होता है तो मैं कभी भजन ऐसे मेरे मन में आते जो भी है मेरे फ़ेवरेट है वो मैं गाती हूँ, फिर भोले बाबा का ऐसे नाम लेती हूँ, मेरे गुरु भगवान का नाम लेती हूँ। जैसे मेरे मन में ऐसे चलता रहता है, अभी अपने आप को थोड़ा-सा अ एनर्जेटिक फ़ील करने के लिए मैं करती हूँ, तो मैं ऐसे ही मैं अपनी धुन में काम कर रही थी, तो मैं जैसे ही मैंने हाथ मतलब वो वॉश बेसिन में मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो देखा कि वो जो फ़ेस बना हुआ था संगज अचानक से मेरी अभी मेरे साथ 2 ही बचे थे छोटे 2 ग्लास तो मैं ऐसे देख रही थी वहाँ पे, तो मेरी नज़र अचानक पड़ गई वहाँ पे जहाँ पे मैं साइड में मेरे वॉश बेसिन के जो वो सिंक तो बीच में होता है सेंटर में, तो उसके बाजू में जो टाइल्स होता है वहाँ पे ब्लैक कलर का मार्बल का था, तो मैंने ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी, तो देखा कि वो जो फ़ेस है वहाँ पे मुझे पूरा ओम दिख रहा था संगत जी। मैं बोली ये कैसे तैयार हो गया? ये तो फ़ेस में आ गया। मैंने फिर ठीक से देखा, मुझे लगा ये 8 जो नंबर है उसके जैसा लग रहा है। पर बाद में जब मैंने ठीक से देखा तो वो पूरा ओम के जैसे बना हुआ था, जैसे फ़ेस में ओम कर दिया था। तो हाँ, मैंने कहा चलो अभी गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन यहाँ पे इस
अ मार्बल पे दिए हैं कि बेटी तू हमेशा गुनगुनाती है, तो मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी आज ही में इसमें भी मुझे दर्शन दिए। बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मुझे ओम के दर्शन मिलते हैं और मुझे उसी बेसिन में संगत जी बहुत पहले देते हैं गुरुपा किचन में हमें किसी भी रूप में। तो वॉश बेसिन में मुझे मैं देख रही थी जो स्टील का है सिंक, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि स्टील पे ऐसी खरोंचें आई थी, जैसे हम क्रैश करते हैं ना स्टील के ऊपर तो उसे लिखा जाता है, तो वैसे मैंने देखा ठीक से करीब से, तो सिंक के बेस में जो जहाँ पे हम लोग रखते हैं बर्तन, तो वहाँ पे पूरा ओम का बना हुआ था ऐसे स्टील के इसमें। वो जो ये था ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पेंसिल से मतलब उसको ऐसे ओम करके खींचा हुआ है, तो बहुत बहुत प्यारा ओम के दर्शन दिए थे और अभी उसी मुझे किचन में वो जो फ़ॉर्म था उसमें मुझे गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए। बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना क्योंकि दूसरे दिन मंडे था और भोले बाबा का दिन था और मुझे उसके पहले ही दर्शन दिए। तो सावन के महीने में मुझे इतने सारे प्यारे दर्शन के लिए बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना और जो भी मुझे मेरे कष्ट काटने के लिए गुरुपा मैसेज सुनवा रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत दिन हो गए थे कि मुझे वो एलर्जिक होता है, जो मैं भी कुछ खाती हूँ कुछ मेडिसिन से, तो मैंने बहुत गुरुपा को बोला था, तो एक सत्संग मुझे उन्होंने उस टाइम भेजा था जिस दिन मुझे तकलीफ़ हुई थी पर वो मुझे फिर से मिला ही नहीं। एक बार वो चला गया तो मिस हो गया वो। तो आज मुझे उसका एक सत्संग सुनवाया गुरुपा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। वो बड़ा वाला था, ये छोटे में था पर वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए और वैसे भी गुरुपा ने अभी फिर से काढ़े बनाने के लिए कहा है और उसको वो पीना शुरू करने के लिए कहा है। बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना जो भी आपने मुझे सपने में दर्शन दिए, आशीर्वाद भी दिया और मेरे ऊपर कोई कष्ट था, उसको भी आपने काटा और उसके ओम रूप में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ। और अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले और इस सावन के पावन महीने में भोले बाबा के और गुरुपा की कृपा ऐसे ही मुझे और पूरे संगत परिवार को मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे तरफ से, पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मायके ससुराल परिवार की तरफ से कोटि-कोटि, कोटि-कोटि, अनंत कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना सबकी तरफ से। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश द्वितीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, नंदी भगवान, अशोक सुंदरी, कार्तिक भगवान, शिव जी के समस्त परिवार, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, जगजननी माता महारानी, कुलदेवी माता महारानी, दुर्गा काली माँ, महाकाली माँ, काली भद्रकाली, चामुंडा माता महारानी, चंडी माता महारानी, शीतला माता महारानी, तुलसी माता महारानी, वैष्णो देवी माता महारानी, भद्रकाली माता महारानी, दक्षिणेश्वर माता माँ काली माता महारानी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राधे कृष्ण, राम जी, सीता जी, संकट में हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, शनि देव, सूर्य भगवान, माई के ससुराल के कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में मेरी तरफ से, पति की तरफ से, माई के ससुराल परिवार की तरफ से कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी। मेरा दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुपा की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद सबको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हैव ए नाइस डे मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सुपर डुपर पिताश्री, मेरे हृदय के सागर, मेरे दिन मेरे रात, मेरे सुबह मेरे शाम, मेरे हंसी मेरी खुशी, मेरे माता मेरे पिता, मेरे भाई मेरे बंधु, मेरे सब कुछ गुरुपा आपके चरणों में
कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना मेरे पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी असीम ब्लेसिंग का शुक्राना, आपकी असीम कृपा का शुक्राना, आपकी असीम चित्र छाया का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई, भूल चुकी हुई बाबा, मैं कोई मन्नत मांगी हूँ और पूरा नहीं की हूँ तो मैं कुलदेवी माता महारानी के चरणों में और समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के चरणों में, पितृलोक के पितृ देवी देवताओं के चरणों में जो भी मैं आभूषण कराई हूँ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। दिल से, तन से, मन से, पूरे आत्म समर्पण भाव से हमें माफ़ करवा दो, माफ़ी दिलवा दो। और माता रानी, कुलदेवी माता रानी अपने अपने कुल की रक्षा करो, पितृलोक के पितृ देवता अपने अपने वंश की रक्षा करो, अंशम सहाय रहो, भूल चूक को माफ़ करो और प्रसन्न हो जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को गुरुपा एक सत्संग दिए और बोले कि मैं तेरे को शिव रूप में दर्शन दूंगा। तो कल सोमवार था और मैं गई थी शिव जी को जल चढ़ाने। तो वहाँ एक जट्टा वाले बाबा थे जो टीका कर रहे थे और तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। और वहाँ पे वो महाकाल का टीका भी लगाया जो मेरे को बहुत दिनों से मन था। तो बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा। और गुरुपा मेरे पति पे जो भी ब्लैक मैजिक वशीकरण किया कराया था उसको काटे हुआ बाबा, उनका बुद्धि बंधन खोले उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना बाबा। उनको हेल्थ ब्लेस किए उसके लिए शुक्राना, उनको बिजनेस व्यापार ब्लेस किए उसके लिए शुक्राना बाबा, उनके आर्थिक सहाय रहते उसके लिए शुक्राना बाबा, उनकी रक्षा करते उसके लिए शुक्राना बाबा। उनको कीचड़ से निकाल के लाए गुरुपा, वो बहुत गलत संगति में चले गए थे गुरुपा, उनको सही और गलत का फैसला समझ में नहीं आया था गुरुपा, वहाँ से उनको खींच के निकाले हुए कीचड़ में से बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। कितनी बार उनको न्यू लाइफ ब्लेस किए बाबा, इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, बहुत टेंशन में हो गई थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो गुरुपा आप मेरे को हील किए, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं गुरुपा के पास मंदिर में जाके रोने लगी क्योंकि मेरे को बहुत नेगेटिविटी फील हो रहा था और मुझ पर इतना ज़्यादा मारन क्रिया, मेरे को मारने का पूरा प्लान बना ली थी, बेड में लिटाने का प्लान बना ली थी ताकि मैं अपना काम ना कर सकूँ, अपने पति का ध्यान ना रख सकूँ और अपने बच्चों का ध्यान ना रख सकूँ, अपना ध्यान ना रख सकूँ, पूजा पाठ ना कर सकूँ, इसलिए घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं चल रही फिर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, खा पी रही हूँ बाबा, सत्संग सुन रही हूँ और सुबह शाम की भक्ति मुझे दी है, जो भी टूटी फूटी भक्ति बाबा स्वीकार करते हैं उसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और बाबा मेरे को सास की नज़र में, ससुर की नज़र में, परिवार की नज़र में गिराने के लिए सब क्रियाएँ की गई ताकि मेरा शरीर ही काम ना करे, मैं काम ना करूँ, लेकिन गुरुपा मेरी सासू माँ के झगड़ा से भी मुझे बचा कर रखे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, उनको बहुत शांत किए बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और ससुर जी भी हैं जो मेरे से फिर से बात कर रहे हैं बाबा, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, वो अभी ठीक उनका ब्लैक मैजिक काटे हुए बहुत थोड़ा सही है लेकिन फिर भी उनका दिमाग का कोई तय नहीं है बाबा, इसलिए अब मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती बाबा, क्योंकि ऐसे मेरे घर में इतनी फैमिली है ना, इसमें कोई है ही नहीं मेरे लाइक जिससे मैं बात कर सकूँ बाबा, सब नेगेटिव बात करने वाले हैं। तो मैं बहुत अलग रहती हूँ, शांत रहती हूँ, अपने रूम में रहती हूँ, मैं अपने गुरुपा के साथ रहती हूँ, अपना आराम करती हूँ, अपना मन में अपना मस्ती में रहती हूँ, अपने धुन में रहती हूँ। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, मुझे सबसे दूर कर दिए, अलग कर दिए गुरुपा, क्योंकि भीड़ में भगवान से थोड़ी ना मिलन होता है, भीड़ में शांति में ही भगवान मिलते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा मेरे को मैसेज दिए कि तेरे द्वारा किया गया शुक्राना मुझ तक पहुँच गया है, अब मैं तेरे पति पर आने वाले कष्टों को काट दूंगा और तेरे पति का रिश्ता ब्लेस कर दूंगा, चिंता न कर, तेरे पति के सामने मैंने उसके परिवार वालों की सच्चाई ला दी है, जल्दी अब तुम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, जो कि हमेशा के लिए होगा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा मेरे को बोले थे कि वीरवार पर 3 वीरवार पति पत्नी के नाम से शुक्राना सत्संग शेयर करो, मैं उसका वशीकरण काट दूंगा तेरे पति का। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वशीकरण काटे कर मैं सोच रही गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं करवाते हो। तो गुरुपा मेरे को बोले कि शुक्राना तेरा शुक्राना मेरे तक पहुँच गया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। पर अच्छा लगता है चैनल पर रोज सत्संग आता है तो सुनने में अच्छा लगता है, पर शायद वो किसी को ज़रूरत नहीं होगा, इसलिए गुरुपा वो सत्संग शेयर ही नहीं करवाया। कोई बात नहीं, गुरुपा मेरे को जवाब दे दिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरे को मैसेज दिए कि तेरी किस्मत का पन्ना पलट चुका है, अब चमत्कार देखना पुत्र, जिस चीज़ के लिए तूने रोया है अब वही तुझे खुशी देगी। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना।
वैसे भी मेरे पति के दिल में एहसास करवाया बाबा की दुनियादारी में क्या रखा है, सब तेरा पैसा लूट लिया। और सच में मेरे पति ब्लैकबाजी का बहुत शिकार हुए और सारा उनका कमाया जमा पूंजी सब बर्बाद हो गया। 20 लाख रुपए संगत जी एक इंसान को दिए और वो ऐसा आँख में पट्टी बांध के हमेशा लिया और कहा कि शुद्ध पेट चलाने के लिए ऐसे लिया। और मैं उनको बार बार मना की मेरा बात न सुने और वो 20 लाख रुपया इधर से उधर कर दिया, दे भी नहीं रहा पैसा और उसका मोबाइल भी लेके चले आया है। उसका हालत ठीक नहीं है। गुप्पा मेरे को मैसेज दिए कि तू चिंता न कर, वो पैसा लौटा देगा, खुद से लौटा देगा। तो पता नहीं बाबा कहाँ से लौटा देगा हमें नहीं मालूम, पर पति मेरे इस सदमे में चले गए इसकी वजह से बाबा। और अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा एहसास है। वो कभी कभी बोलते हैं हमको, नींद में भी रहते हैं तो कहते हैं हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत दर्द में है। तो गुरुपा आप उनके अंग से सहाय रहना, रक्षा करना बाबा। मैं तो कुछ कर नहीं सकती बाबा, पर आप ही सब कुछ कर सकते हो बाबा। और पैसे अगर दिलवा सकते हो तो दिलवा देना बाबा, आपकी मर्जी। आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता बाबा, तो आप जाना तो काम जाने बाबा। और पति अच्छे घर में अच्छे से रहते हैं, पर बाबा वो घर का कोई मेंटेनेंस फैमिली मेंटेन नहीं करते हैं बाबा। तो आप देख लेना बाबा, उनसे वैसे भी मेरा उनसे मेरा कोई सहयोग नहीं है। वो मेरे लिए कुछ नहीं सोचते हैं बाबा, मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो कृपा आप जानो, ये अभी यहाँ तक लाए तो आगे भी आप ठीक करोगे बाबा। मैं इसीलिए परेशान रहती बाबा। आपको तो पता है बाबा कि मैं परेशान क्यों रहती हूँ, कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं बाबा, आपके सिवा बस अदृश्य रूप में जो आपको आपकी शक्ति मेरे साथ चलती है, यही मेरे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है बाबा। बाकी कोई नहीं है मेरा आगे पीछे। तो कृपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी मैं जल प्रसाद में भर के रखी थी लोटे में, तो बहुत अंदर से काला हुआ था। गुरुपा मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटे। और मैं सुबह जब उठ नहीं पाती हूँ और फिर मैं उठती हूँ 6, साढ़े 6, 7 बजे के लगभग में, तो मेरे को बहुत बुरा फील होता है। मैं सोचती ऐसे मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगा, तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। और मैं सोचने लगती हूँ गुरुपा कब वो दिन आएगा जो मैं आपको उठ के अमृत वाला करूँगी। अमृत वाला कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा मेरे को तो यही मैसेज देते हैं कि बेटा तेरे को एक बार नहीं कितना बार मारने का प्लान बनाया गया, मारने की कोशिश की गई। ये तो मेरी दिव्य कृपा है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बची हुई हो। सही बात है संगत जी, गुरुपा तो एक खरोच भी नहीं आने देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत से निकाल देते हैं। जमराज के पास से प्राण छीन के लाते हैं। गुरुपा आपका अनंतम मतलब शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा। और सच में यही जवाब मेरे को कृपा दिए कि अमृत वाला कभी भी कर सकती हूँ। और संगत जी सुबह उठना एक औरत के लिए बहुत बेटर होता है संगत जी, पर मैं उठ ही नहीं पाती। मेरा आँख भी खुल जाता है, कान भी खुल जाता है, लेकिन फिर से मैं सो जाती हूँ। अब उठती करके मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। हर दिन मैं अपने आप से लज्जित होती है, मैं बस मेरा मूड ऑफ हो जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब जाके फिर पूजा करती हूँ तो थोड़ा सा मन शांत होता है संगत जी। तो गुरुपा मेरा जो भी नेगेटिविटी है जल्दी से काटो बाबा, जो भी ब्लैक मैजिक है काटो बाबा। मैं थोड़ा सा खुल के जियो बाबा। मैं काफ़ी बंदी महसूस कर रही थी गुरुपा, उसको भी अब ठीक किए हो, धीरे धीरे कर रहे हैं गुरुपा। इसका बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मालिक मेरे, बहुत शुक्राना बाबा। मुझे इसकी जड़ से निकालो बाबा। आपने मेरे को मैसेज दे बाबा कि तेरे को घर दूंगा, घर बेच किया हूँ। तो गुरुपा मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ रहना है, यहाँ कहीं और जाना है, मुझे कुछ मैं फैसला नहीं ले पा रही बाबा। जो मेरे लिए सही है वो मेरे को दे दो बाबा, और जो मेरे लिए सही नहीं है हमेशा अपने बच्चे दूर कर दो। नेगेटिव लोग से, नेगेटिव स्थान से, नेगेटिव लोग से दूर ही रखना बाबा, दूर रखते हैं बाबा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। कृपा मेरे को मैसेज दिए, तू मेरी लाडो बेटी है, तुझे हारने कैसे दूंगा, तू चिंता क्यों करती है, तेरे लिए मैं बैठा हूँ, तू मुझसे बातें कर, तुझे क्या चाहिए, तू अपने आप को समर्पण कर दे, बस नाम लेने युग बन जा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, शेयर कर दे अपने संगत के साथ। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। कृपा मुझे ऐसी भक्ति देना बाबा कि मेरा मन भटके ना बाबा। पूजा करते से बहुत मन भटकता है बाबा। तेरे घर की रसोई में बरकत का स्वाद बढ़ेगा, तेरी थाली कभी खाली नहीं होगी, जायज़ कर। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर की रसोई में बरकत का स्वाद का ब्लेस करने का और मेरी थाली को कभी खाली न रखने का आशीर्वाद देने का शुक्राना मेरे बाबा, बहुत 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 शुक्राना बाबा। वैसे भी खाना संगत जी कभी कभी नेगेटिविटी इतना ज़्यादा घर में फैल जाता है कि खाना में कोई स्वाद नहीं आता है। जब खाना अच्छा नहीं होता है तो मूड भी सही नहीं रहता है। और मैं अपने मायके में बहुत अच्छा खाना खाई हूँ, बहुत शुद्ध भोजन की हूँ। यहाँ बिहार में आके ससुराल में मोटा भोजन मिलता है, तो मेरे को और मेरे पति कोई ध्यान ही नहीं रखते हैं, मेरा केयर ही नहीं करते हैं, तो मैं बड़ा उदास हो जाती हूँ। जब खाना अच्छा नहीं मिलता है मेरा मूड बहुत ऑफ रहता है, क्योंकि कोई अच्छा सा खाना तो मिलता नहीं है। एक दाल रोटी चावल जो ही है 1-2 टाइम खाती हूँ, 3 टाइम। तो गुरु पाप का उसका अनंतम शुक्राना, पर जो भी सही से ना मिले तो शरीर नहीं चलता है संगत जी। तो गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, हर पलंग से सहाय रहने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना।
और मेरा ब्लैक मैजिक वशीकरण किया क्रैश नष्ट करने का, भस्म करने का शुक्राना, सारे बैक फायर करने का शुक्राना, मेरे ऊपर जो भी क्रियाएं की गई मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर और मैं किसी परिवार के ऊपर, जिस किसी के भी ऊपर गुरपा ही जानते हैं, तो सारे बैक फायर करने का शुक्राना, शुक्राना बाबा, मारण क्रिया से बचाने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, हर तरह का रुकावट दूर करने का शुक्राना, हर कष्ट काटने का शुक्राना, हर बीमारी से बचाने का शुक्राना, गुरपा मेरे को बीमारियों को बहुत सत्संग सुनवा के मेरे को हील किया, शुक्राना बाबा, शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा। गुरुपा मेरे बोले, मेरी प्यारी बेटी तेरे सारे माड़े कर माफ़ कर देता, तू बहुत चिड़चिड़ा हो गई है, शांत रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है पुत्र पैसों की कमी से तू परेशान है, तेरी यह कमी दूर कर रहा हूँ और तेरे चेहरे के लिए मुस्कान भेज रहा हूँ, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। छोटा वाला लड़का खाना नहीं खाता है बाबा, आप कहते हैं उसके पेट में कोई बीमारी है, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया के द्वारा किया गया गुरुपा बाबा। मेरे पास तो आप जानते हो कि मैं आपकी गरीब बच्ची हूँ बाबा, मैं मंत्र जाप और जल प्रसाद ही पी सकती हूँ, मंत्र जाप कर सकती हूँ और जानते हो कि पूजा सामान लाने में मेरे को कितना मुश्किल उठाना पड़ता है, कहाँ से पैसे आते हैं, जो भी पैसे 100, 50, 500 जो भी आते हैं बाबा, वो सब पूजा में ही लग जाते हैं बाबा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती बाबा, कुछ सब पता है बाबा, मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए बाबा, सब आप अपने चरणों में ले लो बाबा, मेरा टेंशन दूर कर दो, मैं हंस के खुश रह के जीना चाहती हूँ बाबा। ये लोगों को नेगेटिविटी है बाबा जो मुझे खुश नहीं रहने देती बाबा, मेरे घर में ऐसे ऐसे ढकोसला है ना बाबा, इस जेठानी की वजह से मेरे जीवन में इतना परेशानी आ रही है। औरत जिस दिन इस घर से निकल जाएगी या फिर मेरे जीवन से निकल जाएगी उस दिन मैं हंसना मुस्कुराना सीख जाऊंगी बाबा, ये बहुत जल्दी है बाबा, बहुत दुष्ट औरत है बहुत बाबा, उसको मेरे जीवन से निकाल दोगा बाबा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ से सेवा, सुकून, शांति और आपकी भक्ति है बाबा। मैं ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहती बाबा जहाँ मैं कुत्ते की रोटी देने के लिए तरसती हूँ बाबा। बहुत शुक्राना बाबा कि आपने मुझे अपनी संगत बनाए, बहुत बड़ी कृपा की मुझ पर बाबा, नहीं तो मेरा क्या होता बाबा, मेरा तो सब कुछ लूट गया, बर्बाद कर हो गया बाबा, पर आप आए, आप हर तरह से बचाते रहे बाबा। करने वाले तो बहुत कुछ किए थे, सारा मेरा जगह ज़मीन अपने नाम करवाने का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन गुरुपा सब नाकाम कर दिया। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना, भूल चूक माफ़ करना बाबा। मैं माड़े कर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ, जाने जाने गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और मेरे पति के मेरे अक्षर सहाय रहना, मेरे बच्चों के अक्षर सहाय रक्षा करना और अपनी मेहर के पर में रखना, अपने छत्र सहाय में रखना बाबा। मुझे मेरे पति मेरे पति को अपने से जोड़ लो गुरुपा, अब जोड़ लो, वो काफ़ी परेशान रहते हैं गुरुपा और घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, इस वजह से घर में भी नहीं रहते हैं बाबा। तो बाबा इस माहौल से मैं कब निकलूँगी, क्या करूँगी, सब आप पे छोड़िए बाबा, सब जो मेरे लिए सही हो मुझे दे दो, जो मेरे लिए सही हो मुझसे दूर कर दो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और सत्संग सुना के मेरे बहुत बड़े बड़े कष्टों को काटने का शुक्राना। जो भी जीवात्मा मर जाती है हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको जीवन दान देने के लिए, उन सबको मोक्ष मुक्ति देना, उन सबको आत्मा को शांति देना और भूल चूक माफ़ करना बाबा, सबके माड़े कर्म को क्षमा करना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्य की जीत हो, असत्य का नाश हो, गौ माता की रक्षा हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, काल हरो, कष्ट हरो, रोग हरो, रोग दोष हरो प्रभु, दुख दरिद्रता हरो प्रभु, अंश सहाय रहो बाबा। सबको चढ़ती कला में रखो, सबको सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि प्रदान करो, सबके जीवन में सुख शांति आए और सबके माड़े कर्मों को क्षमा करो, सबको अपनी शक्ति भक्ति दो, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब नाम कमाए और सबके दाम्पत्य जीवन में ढेर सारा प्यार सम्मान सहयोग विश्वास बना रहे बाबा। सबके माता पिता बच्चे में प्रेम बना रहे, सबके घर की नेगेटिविटी काटो बाबा, सारी संगत को कृपया मेहर बरसाना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय।